टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। ज्यादातर इलाकों में ऐसे हालात हैं जो आफत बनकर मानसूनी बारिश बरस रही है। मुंबई की बात करें तो इलाके में तेज बारिश हो रही है कई इलाकों में, और सड़कों पर भरा पानी, जाम में कई लोग फंस गए हैं और मुसीबत बेशुमार है। आईएमडी ने यानी मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है मुंबई को लेकर। जो गैर जरूरी यात्रा है उससे बचें यात्री, ये कहा गया है। और साथ में अलर्ट मोड पर रखा गया है पूरी मुंबई को, क्योंकि पानी कई जगह इकट्ठा हो गया है। तेज बारिश की वजह से पानी निकासी की एक बड़ी समस्या है। कई जगहों पर इसी तरह लबालब सड़कें भरी हुई हैं मुंबई की। और आपको बता दें कि मुंबई का जो अंधेरी सबवे है वहां पर भी पानी भरा है। अक्सर यहां पर पानी भर जाता है। अंधेरी सबवे में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। सबवे में पानी की वजह से 2 घंटे यातायात बाधित रहा और परेशानी लोगों को उठानी पड़ी। सबसे ज्यादा परेशानी ट्रैफिक की समस्या होती है मुंबई में, क्योंकि अंधेरी सबवे एक बहुत व्यस्ततम इलाका है, व्यस्ततम रूट है, और उसके बाद आवाजाही बंद हो गई। मुंबई में हो रहे जोरदार बारिश के चलते अब लो लाइन एरियाज में पानी भरना शुरू हो चुका है। मैं फिलहाल मुंबई के अंधेरी सबवे इलाके में हूं और यहां पर 1 फीट पानी फिलहाल भरा हुआ है। जो ट्रैफिक विभाग है, इसी के साथ साथ महानगर पालिका के कर्मचारी है, वो ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। ये रास्ता फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। अगर हम देखें तो मुंबई में भारी बारिश हो रही है, झीलें लबालब है, सड़कों पर पानी पानी है। और आईएमडी ने अगले 48 घंटों के लिए मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ने अगले 48 घंटे में मुंबई में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही तेज हवाएं और गरज के साथ बारिश की चेतावनी भी दी है। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण पहले से ही कई इलाकों में पानी भर गया है और झीलों का स्तर भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसी के साथ साथ मुंबई के जो सड़कें हैं, जो हाईवे है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, इस जगह पर मुख्य रास्तों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस हफ्ते की शुरुआत में ही मुंबई अंधेरी सबवे में किस तरीके से पानी भरा है ये भी हम देख सकते हैं। और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने इस अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जो मैन होल्स है वो भी फिलहाल उसमें से भी पानी का जो बहाव है वो पूरी तरीके से हो रहा है। और यही वजह है कि अब जो महानगर पालिका के कर्मचारी है वो ग्राउंड जीरो पर उतरी है। ये स्थिति अगले 2 घंटे तक इसी तरीके से रहेगी और पानी का जो जल भराव हुआ है वो कब तक यहाँ से खत्म होगा और जो यातायात है वो किस तरीके से पूर्ववत होगी। तो अंधेरी सबवे की हालत दिखा रहे थे हमारे सहयोगी। और मुंबई में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है इस बारिश ने। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, कई इलाकों में पानी घुटनों से ऊपर है। अंधेरी सबवे का हाल तो हमने आपको दिखाया, इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पानी भर गया था। घाटकोपर में भी भारी जल जमाव की वजह से लोग परेशान हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी आपको बता दें गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है, गाड़ियां पानी में डूब रही हैं और कई जगह गाड़ियां खराब होकर रास्ता भी रोक रही हैं। कुछ इलाकों में तो घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और लगातार बारिश होने की वजह से मुंबई वासियों की मुसीबत बढ़ रही है। सावधानी बरतने के लिए अपील की जा रही है, सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। और मुंबई में आज सुबह से तेज बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। जोगेश्वरी इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे के नीचे 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। सड़कें तालाब दिख रही हैं। एसआरपीएफ गेट के पास भी भारी जल जमाव से लोग परेशान हैं। इसके चलते बोरीवली से अंधेरी जाने वाला रास्ता जाम हो गया है। गाड़ियां एक तरफ से रेंग रेंग कर चल रही हैं, कई गाड़ियां पानी में बंद हो गई। लोगों को बाहर निकलने में पसीने छूट रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका ने पानी निकालने के लिए पंप लगाए हैं जगह जगह, तेजी से काम भी चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। जयप्रकाश और ज़्यादा सिचुएशन को बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश, क्या कुछ प्रशासन की ओर से, महानगर पालिका की ओर से गाइडलाइंस दी गई हैं, क्योंकि पानी निकासी हो नहीं पा रही है और सबसे ज़्यादा सवाल ड्रेनेज सिस्टम पर है, तो अभी क्या हालात हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से?
देखिए निधि, मैं आपको बताऊं कि अभी आसमान से जो है बरसात रुकी हुई है, बादल जो है वो साफ हो चुका है और उसका असर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं उसी अंधेरी सबवे पर हूँ जहाँ पर थोड़ी देर पहले पूरी जो है अंधेरी सबवे जो है वो बंद कर दी गई थी। दोनों तरफ का ट्रैफिक बंद कर दिया गया था। पूरा दोनों रोड है, अंधेरी स्टेशन से इस तरफ आने वाला रोड और अंधेरी वेस्ट से वर्सोवा यारी रोड, 7 बंगला 4 बंगला से अंधेरी ईस्ट की तरफ आने वाला जो मार्ग है वो पूरा बंद हो गया था, लेकिन अब ये मार्ग खुल चुका है। अब बारिश रुकने के कारण जो यातायात है वो कहीं ना कहीं सुलभ हो गया है, लेकिन ट्रैफिक जाम है बहुत सारे इलाकों में। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी मलाड से जो है खार तक हमने देखा, खार से लेकर अंधेरी आने वाला जो रास्ता है वो पूरा जाम है। मलाड से जो बांद्रा की तरफ जाने वाला है वो पूरा मार्ग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जाम है। तो वाटर लॉगिंग जो हुई है उसका बैकलॉग नजर आ रहा है। तुलसी पाइप रोड की बात करें, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, लिंक रोड की बात करें, अंधेरी कुर्ला रोड की बात करें या फिर स्वामी विवेकानंद रोड की, सभी जगह पर, एलबीएस रोड पर सभी जगह पर ट्रैफिक है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है और जिसके कारण लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में देर हो रही है। अभी बारिश रुकी हुई है पिछले 1 घंटे से, जिसके कारण जो वाटर लॉगिंग है वो हट गई है। 9:30 बजे सुबह मुंबई के समुंदर में जो है हाई टाइड था 3.78 मीटर का, जिसकी वजह से पूरे मुंबई में बारिश हो रही थी और हाई टाइड के कारण पानी भर गया था लो लाइन इलाकों में। लेकिन अब हाई टाइड खत्म हो चुका है, जिसके कारण बारिश रुक चुकी है और हाई टाइड खत्म हो चुका है, जिसके कारण वाटर लॉगिंग भी खत्म हो गई है। और अब 3:30 बजे हाई टाइड का अनुमान दोबारा मौसम विभाग ने दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों तक मुंबई, रायगढ़, पालघर, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण में रुक रुक कर बरसात जारी रहेगी और अगर ऐसी सिचुएशन होती है और हाई टाइड आता है तो निश्चित तौर पर वाटर लॉगिंग की समस्या दोबारा बढ़ सकती है। ठीक है जयप्रकाश, नजर बना के रखिए, वाटर लॉगिंग की समस्या है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। शुभम भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं ट्रैफिक के बारे में, या जगह जगह हालात इस वक्त क्या हैं। जो लोग मुंबई से हमें देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त मुंबई के हालात क्या हैं। शुभम, अगर ट्रैफिक की डिटेल्स कुछ मिल पाई हो, क्या रूट डाइवर्ट किया गया है, पानी निकासी को लेकर महानगर पालिका क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए निधि जी, पिछले कुछ घंटों से जब बरसात रुकी हुई तो जगह जगह जो जलभराव की स्थिति थी वो फिलहाल क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ट्रैफिक की बात करें तो मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेस हो, मुंबई का ईस्टर्न एक्सप्रेस हो, वो जो हाईवे है वहाँ पर पूरी तरीके से ट्रैफिक जो इस वक्त लगा है। स्लो डाइवर्ट जो गाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे जाती हुई दिखाई दे रही है टुवर्ड्स मुंबई जिसको जाना है। तो आज बहुत दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है क्योंकि 3 से 4 घंटे मुंबई पहुँचने में बाय रोड जो है इस वक्त लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हमसे मुंबई की बात करें तो मुंबई सटा जो जिला है थाने, पालघर, वहाँ पर फिलहाल इस वक्त बरसात होते हुए दिखाई दे रहा है। मुंबई से सटे मीरा रोड जो इलाका है वहाँ पर बरसात हो रही है। वसई विरा इलाका जो पालघर जिले के अंतर्गत आता है वहाँ पर बरसात हो रही है। कल्याण डोंबिवली के कुछ इलाकों में कुछ इस वक्त बरसात होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मुंबई में अगर आप देखेंगे तो बरसात रुकी हुई है, लेकिन काले बादल जो है आसमान में इस वक्त छाए हुए हैं। लेकिन यानी कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की चेतावनी मुंबई में दी है। लेकिन अब फिलहाल रुकी हुई है तो जो वाटर लॉगिंग की समस्या है उससे निजात मुंबईकरों को मिल गया। लेकिन जो ट्रैफिक डाइवर्जन है, हम अगर गाड़ियों की बात करें तो उसकी रफ्तार इस वक्त धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि लोकल ट्रेन इस वक्त सही समय पर चल रही है, लेकिन अगर आप मुंबई अन्य जिलों से मुंबई आना चाहते हैं तो आज आपको काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और जो है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, चाहे कल्याण डोंबिवली से अगर आप मुंबई की तरफ आ रहे हैं या हम कह सकते हैं कि वसई विरा मीरा भाईंदर से मुंबई की तरफ आ रहे हैं तो आपको आज काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जहाँ पर पानी की समस्या होती है, मुंबई महानगर पालिका ने इस साल 100 से ज़्यादा ऐसे न्यू लोकेशन फाइंड आउट किए हैं जहाँ पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है। वहाँ पर पंप लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जैसे ही पानी वहाँ पर भरे तो उसे निकाल कर जो है गटर के माध्यम से। जी ठीक है शुभम, नजर बना के रखिए। हम देख सकते हैं आपके पीछे भी एक लंबा जाम लगा हुआ है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी है। बारिश की वजह से मुसीबत लोगों की ट्रैफिक जैम को लेकर बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका भी, और जयप्रकाश आपका भी, नजर बना के रखिए।